राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। यह एक कटु सत्य है और किसी मनुष्य के जन्म से पहले ही उसके भाग्य में 5 चीजें लिख दी जाती हैं। पहला है कि मनुष्य का जन्म कब, कहाँ और किसके यहाँ होगा, और दूसरा है मनुष्य का विवाह कब, किसके साथ होगा। तीसरा है मनुष्य के पास धन संपत्ति कितनी होगी। चौथा है मनुष्य कितना विद्वान होगा, अर्थात उसमें कितनी बुद्धि होगी, वह कितना ज्ञानी होगा। और पांचवा है उस मनुष्य की मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी। ये एक मनुष्य के लिए 5 चीजें ऐसी हैं जो अटल हैं और ये सब मनुष्य के पिछले कर्मों के अनुसार ही होता है और मनुष्य के भाग्य में लिख दिया जाता है। मनुष्य तो केवल कर्म करने के लिए ही स्वतंत्र है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अच्छे कर्म ही अच्छे भाग्य को बनाते हैं और बुरे कर्म दुर्भाग्य को बनाते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, अर्थात भगवान ने जिसको जितना जीवन दिया है, जो जितने दिनों के लिए आया है, उतने समय तक ही वह उस माया नगरी में रहता है, अर्थात इस संसार में रहता है। हम मनुष्य और संपूर्ण प्राणी भगवान के हाथों का एक खिलौना ही है, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। दोस्तों, किसी अच्छे इंसान को भगवान इस पृथ्वी लोक में किसी न किसी उद्देश्य से भेजते हैं। जब विधाता का उस मनुष्य द्वारा उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान उस मनुष्य को जल्द ही अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि वह मनुष्य भगवान के हृदय में, अतः भगवान के निकट होता है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि वो मनुष्य भगवान का प्रिय होता है और भगवान ये नहीं चाहते कि उसका प्रिय मनुष्य इस माया लोक में रहकर इस माया मोह में फंसकर पाप करता रहे, जिसे उस पापों की सजा उसे भोगनी पड़े। कहने का तात्पर्य यह है, अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर निर्भर करती है। मित्रों, आपने ये भी सुना होगा या फिर देखा होगा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। वह रात को खुशी खुशी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए भोजन करके सोता है और वो रात में सोता ही रह गया, अर्थात उसके शरीर से उसके प्राण बहुत ही आसानी से निकल गए। तब लोग उसे कहते हैं कि कितना पुण्यात्मा था जिसको भगवान ने इतनी आसान मौत दी। ना उसे कोई पीड़ा हुई, ना कोई बीमारी और ना कोई कष्ट हुआ, क्योंकि वो मनुष्य तो बहुत ही धर्मात्मा और पुण्यात्मा था जिसको उतनी आसान मौत मिली। ऐसा क्यों होता है? पुराणों में बताया गया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को 100 बिच्छों के एक साथ काटने की पीड़ा होती है और इतने दर्द में मरने वाले मनुष्य की दुर्गति हो जाती है। लेकिन जो पुण्यात्मा है और धर्मात्मा है, उनको उस दर्द को, उस पीड़ा को सहना नहीं पड़ता। देखिए दोस्तों, कलयुग के लक्षण के बारे में भी बताया गया है कि पापी चिरायु सुकृति गतायु, अर्थात कलयुग में पापी मनुष्य ज्यादा जिएंगे और पुण्यात्मा मनुष्य कम जिएंगे और इस लोक को जल्द ही छोड़कर चले जाएंगे। जो लोग ये कहते हैं कि मनुष्य मरने के बाद खाली हाथ जाता है, तो यह जान लीजिए कि मनुष्य मरने के बाद भी अपने साथ 3 चीजों को लेकर जाता है। पहला है उस मनुष्य का संक्षिप्त कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरा है जागृति। इन तीनों चीजों को मनुष्य अपने साथ लेकर जाता है। मित्रों, हम ये सोचते हैं कि हमारे परिवार में या फिर कोई और ऐसा था जिसने कभी भी किसी को नहीं सताया, कभी किसी को पीड़ा नहीं दी, कभी किसी को दुख नहीं दिया, तब भी भगवान ने उस मनुष्य को जल्दी उठा लिया, जल्दी अपने पास बुला लिया।
बल्कि ऐसे लोगों को तो संसार में ज्यादा जीना था। तो आप ये भी जान लीजिए, आपने प्राचीन कथाओं में ये सुना होगा या फिर ऐसा कुछ पढ़ा होगा, जब कोई ऋषि मुनि किसी अप्सरा या फिर देवताओं पर क्रोधित होते थे तब उन्हें पृथ्वी लोक में जन्म लेने का श्राप दे देते थे। ये मृत्यु लोक ऐसे लोगों से ऐसी भयानक और दुखदायी जगह है जहां दंड के तौर पर देवताओं और अप्सराएं को भेजा जाता था, और ऐसे दंड पाकर वो अप्सराएं और देवता ऋषि मुनियों के श्राप से उनके सामने झुककर क्षमा याचना करती थी, और वो कहते थे कि हे प्रभु, मुझे ऐसा दंड मत दो, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। ये मृत्यु लोक पूरे ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी जगह है, क्योंकि ये पृथ्वी लोक तो वह जगह है जहां पर प्राणी अपने पिछले जन्मों के कर्मों के फलों को भोगने के लिए आता है और अगले जन्म के लिए पुनः नए कर्म करने के लिए भी आता है, जिसका फल उसे यमलोक में और अगले जन्म में मिलता है। और ऐसे ही ये चक्र चलता रहता है। सभी प्राणियों में मनुष्य के शरीर को ही मात्र मोक्ष का द्वार माना गया है। ये तो मनुष्य का मात्र एक शरीर है जिसके द्वारा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? मोक्ष प्राप्त होता है भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेने से, हरि भजन करने से, अर्थात परमपिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, जो सभी को पालने वाले हैं, जो ना आदि हैं ना अंत हैं, जो परम ईश्वर हैं, अर्थात जो परमेश्वर हैं, जिनके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है, जो परम आत्मा और परमात्मा है। ऐसे परम परमात्मा की भक्ति करके, पुण्य परोपकार करके मनुष्य अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अर्थात वरना अपना अपना तो कर्म सभी भोगते हैं। पुनर्विजननम पुनर्विमरणम पुनर्जन्म जठरेन्यसम, अर्थात पुनर्जन्म होगा, पुनर्मृत्यु होगी, पुनः माता के गर्भ में आकर दुख और कष्टों को सहना पड़ेगा और फिर से 84 लाख योनियों में मनुष्य फंस जाएगा और जन्म मरण का तो ये चक्र चलता ही रहेगा। ये पृथ्वी लोक कर्म भूमि भी है और मनुष्य के कर्मों के ही अनुसार उसे आगे की ये यात्रा तय करनी होगी। जब हम जन्म लेकर इस संसार में आते हैं तब हमें इस लोक की मोह माया घेर लेती है और हमें ये मृत्यु लोक बहुत अच्छा लगने लगता है। हमें इस मृत्यु लोक से और यहाँ पर रहने वाले लोगों से लगाव हो जाता है। जब हमें कोई छोड़कर अपना इस दुनिया से चला जाता है तो हमें बहुत दुख होता है और उस दुख से हम उभर नहीं पाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि जिसकी मृत्यु हो जाती है उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर यमदूतों द्वारा यमलोक पहुंच जाती है। लेकिन जो पुण्यात्मा होते हैं उनके लिए देवदूत आते हैं। और अगर कोई पापी व्यक्ति है और उसने पृथ्वी लोक में लोगों को और अन्य प्राणियों को बहुत ज़्यादा दुख दिया है, बहुत ज़्यादा सताया है, तो ऐसे व्यक्ति को यमराज अगले जन्म में बहुत ज़्यादा आयु देते हैं ताकि वह अपने पाप फलों और कर्मों को ज़्यादा भोग सके। कई लोग तो अपनी आयु से भी ज़्यादा जीवन जी लेते हैं। शरीर का मांस सूख जाता है, शरीर में मात्र हड्डियां ही बचती हैं। घर परिवार वाले भी किनारा कर लेते हैं, कोई पानी तक के लिए नहीं पूछता। बिस्तर में पड़े पड़े मलमूत्र त्यागते हैं, उनसे उठा नहीं जाता। शरीर काम करना बंद कर देता है। इतनी खराब स्थिति हो जाती है कि वो भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अब ये दुख सहा नहीं जाता, अब तो बस कृपा कर दो, मुझे मृत्यु दे दो। लेकिन उन्हें कहने पर भी मृत्यु नहीं मिलती। उसके परिजन भी ये सोचने लगते हैं कि ये मर जाए तो अच्छा है, लेकिन उससे मृत्यु भी दूर भागती है। इतना कष्टदायक जीवन होता है।
लेकिन जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हें कम कष्ट पड़ता है और उन्हें आयु भी कम दी जाती है, ताकि मृत्यु लोक में वो जब तक भी रहें हमेशा सुखी रहें। और हम यही सोचते रहते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान को अच्छा जीवन देना चाहिए और बुरे व्यक्ति को कम जीवन देना चाहिए। लेकिन भगवान की व्यवस्था तो उत्तम और सही है, क्योंकि मनुष्य का इस मृत्यु लोक में जीवन व्यतीत करना ये उसका लक्ष्य नहीं है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य तो पुण्य करके, भगवान की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है। हमें हर बार जन्म मिलता है इसीलिए कि हम अपनी चेतना को जागृत करें और हम अपने आप को पहचानें कि हम कौन हैं, जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है और इस संसार में हम किस लिए आए हैं। लेकिन इस माया सागर में मनुष्य डूब जाता है और लाखों करोड़ों वर्ष 84 लाख के चक्कर में फिर फंस जाता है। एक जीवात्मा को 84 लाख बार इस संसार में के चक्कर काटने पड़ते हैं। जिन लोगों की आयु कम होती है उन्हें परमात्मा यही चाहते हैं कि वो इस मृत्यु लोक के दुखों को, कष्टों को कम से कम भोगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।